बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिना जाग लगाए और बिना मक्खन बनाए खुशबूदार देसी घी की रेसिपी, और साथ ही साथ इसके बचे हुए मटेरियल से बनाएंगे हम ब्राउन बर्फ़ी, जो बाज़ार की बर्फ़ी से कहीं ज़्यादा मज़ेदार और लाजवाब बनती है। इसके लिए आपने वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच करना है। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ली है मैंने तकरीबन 1 केजी बालाई। ये मैंने थोड़ी थोड़ी करके जमा की हुई थी और इसको फ्रीज़ कर लिया था। घी बनाने से तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने इसको निकाल के बाहर रख लिया था ताकि ये थोड़ी मेल्ट हो जाए। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। बालाई को इतना गर्म करेंगे कि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और इसको बॉयल आना शुरू हो जाए, और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। यहाँ पर नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मलाई अच्छी तरह से गर्म हो गई है और इसको बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून गंदम का आटा और इसको चम्मच के साथ हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अगर गुठलियाँ बन जाएं तो चम्मच के साथ इस तरह से हल्का हल्का साइडों के साथ करके प्रेस करेंगे तो ये खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि बालाई नीचे ना लगे। बालाई पे घी आने में 20 से 25 मिनट लगेंगे। इस तरीके से घी बनाने के लिए कोशिश करें कि आप नॉनस्टिक का पैन यूज़ करें ताकि ये नीचे बिल्कुल भी ना लगे और हमारी बालाई बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। आहिस्ता आहिस्ता से घी ऊपर आना शुरू हो गया है। इस टाइम पे हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते रहेंगे। चम्मच के साथ निकाल के दिखाऊंगी कि ये कितना चमकदार और खुशबूदार घी बनना शुरू हो गया है। अभी हम इसको मज़ीद थोड़ी देर पकाएंगे ताकि बालाई से घी अच्छी तरह से निकल आए। इस घी को आप जब तक चाहें स्टोर कर सकते हैं। इस टाइम पे घी के छींटे बहुत ज़्यादा उठते हैं, इसलिए एहतियात कीजिएगा और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे ताकि घी जले नहीं। बालाई से घी निकल आया है। अब हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि घी अच्छी तरह से निकल आए। फ्लेम को बंद करेंगे और घी को ठंडा होने देंगे। घी ठंडा हो गया है। अब हम इसको चम्मच की मदद से किसी बाउल में निकाल लेंगे। इसकी खुशबू सारे घर में फैल गई है। ये बहुत ही खुशबूदार बनता है और बिना झंझट मिनटों में तैयार हो जाता है। चम्मच की मदद से दिखाऊंगी आपको कि ये किस कदर शफाफ और चमकदार बना है। घी रेडी हो गया है। अब हम इसके बचे हुए मटेरियल से बर्फ़ी तैयार करेंगे। इस टाइम पे फ्लेम को बिल्कुल स्लो करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 इलायची के दाने, 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट पकाएंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे बिल्कुल भी ना लगे। हमने इसमें घी, दूध या कोई और चीज़ ऐड नहीं की। ये खुद ही इतना मज़ेदार है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एक बार ट्राई करेंगे तो बाज़ार की बर्फ़ी को भूल जाएंगे। करीब करके दिखाऊंगी कि इसकी लुक कैसी है। मज़ेदार ब्राउन बर्फ़ी रेडी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसके लिए मैंने पैन लिया है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसमें बटर पेपर फैलाया है।
इसके ऊपर डालेंगे हम बर्फ़ी वाला मटेरियल। सारे मटेरियल को थोड़ा थोड़ा करके डिश में निकाल लेंगे और इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से सेट करेंगे ताकि इसकी ऊपर वाली सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाए। हल्का सा प्रेस करेंगे और साइडों से सेट करेंगे। अब हम इस ट्रे को तकरीबन 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। 20 मिनट गुज़र गए हैं और हमारी बर्फ़ी सेट हो गई है। हम इसको पैन में से निकाल लेंगे और पीसेस में कट करेंगे। अब हम इसको बादाम के साथ गार्निश करेंगे। ये बर्फ़ी बहुत ही मज़े की बनती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका घी और ब्राउन बर्फ़ी कैसी बनी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।